क्या लिखा है साहब, बताइए। हाँ बताइए। 2004 में बीजेपी सरकार ने पुरानी पेंशन बंद करके एनपीएस को चालू कर दिया और उसको कांग्रेस सरकार ने अध्यादेश को कानून बना दिया। तो हम दोनों सरकारों से पूछना चाहते हैं कि जितने भी नेता हैं वो खुद 3-3 पेंशन उठा सकते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी जो 60 साल की उम्र तक कार्य करता है, सरकार को अपनी सेवाएं देता है, उसको एक भी पेंशन नहीं है, ग्रेचुइटी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। तो ये दोनों जवाब दें। नहीं, पेंशन तो मिलती है लेकिन सरकार को कहाँ रुकी है? एनपीएस उसको बाजार के हवाले किया गया है, शेयर। और जो अभी रिटायर हो रहे हैं 700, 800, 900 ऐसे उनकी पेंशन बन रही है। तो ये जवाब दें, दोनों सरकारें क्या कर रही हैं? ठीक है, आप बताइए। एक सवाल और बताइए। विद्यार्थियों के लिए क्या स्कीम है? दोनों गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों से। ये बहुत अच्छा सवाल है। दो हमारे पास कांग्रेस बीजेपी के एमएलए नीचे भी, उनसे ही पूछते हैं। विनय जी से ही पूछते हैं। विनय जी, ये सवाल आपने सुना उन लोगों का, आप कुछ तसल्ली बख्श जवाब उन्हें दे सकते हैं? वो जो कह रहे हैं पेंशन वाला मामला कैसे हल होगा? उनको नहीं, वित्त मंत्री जी से। अच्छा, आप बताइए। प्रवीण जी, संस्कारधानी के जितने नौजवान यहाँ बैठे हैं, कांग्रेस के हो भाजपा के हो, सब मेरे भाई हैं। 2 मिनट पे एक बात पे विचार जरूर सुनिए। आपने राष्ट्रभक्ति पे मुझसे एक प्रश्न पूछा कि राष्ट्रवाद के बारे में आपका क्या कहना है। मेरे मन में ये विचार कभी नहीं आया था, आपके प्रश्न पूछने के बाद आया। मेरी पत्नी जिस परिवार से आती है वो आरएसएस की उस विचारधारा का परिवार है। तो मैं इनका क्या लगा और मेरी विचारधारा क्या हुई? आपके भी कई रिश्तेदार होंगे, बहनें होंगी, माताएं होंगी। अगर वो किसी कांग्रेसी से ब्याह गई हैं तो क्या वो राष्ट्रद्रोही से ब्याही गई हैं? ये कौन सा विचार है? ये कौन सी सोच है? पेंशन वाले जो कुछ वो सज्जन वहां खड़े हुए, उनका जो मुद्दा है पेंशन का मुद्दा महत्वपूर्ण मुद्दा। हम एक बात कहना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं, हमें 2.5 महीने का समय मिला। हमने ईमानदारी से प्रयास किया कि जितने मुख्य मुद्दे हम उठा सकते हैं उनका हल निकालें। कुछ ऐसे मुद्दे थे जो बहुत साल से लंबित थे, हम कुछ कर पाए, कुछ हम चुनाव के बाद करेंगे। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि हमारा वचन पत्र हमारे लिए गीता के समान है, रामायण के समान है, बाइबल के समान है, कुरान के समान है। हमने आपका महंगाई भत्ता बढ़ाकर 9% किया। 7वें वेतनमान के बाद जो लागू नहीं हुआ तो हमने उसको लागू किया। आपकी समस्याएं सिर्फ ये भर नहीं है, और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण समस्याएं भी हैं। हम आपको वचन देकर बैठे हैं और सरकार में आए हैं। अब आपको इत्मीनान